मित्रों मित्रों कर्ण की मृत्यु के पश्चात द्रौपदी की क्या प्रतिक्रिया थी। मित्रों, जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना तो वो दुख से मूर्छित हो गई। होश आने पर वो दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आई और विलाप करने लगी। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि क्यों उसने स्वयंवर में कर्ण जैसे महान योद्धा का अपमान किया था। मित्रों, यदि आपकी ऐसी ही कुछ सुनने की इच्छा हो तो क्षमा चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो द्रौपदी थी, यानी स्टार प्लस की पंखुड़ी अवस्था नहीं। महाभारत, रामायण और हमारे अन्य धार्मिक ग्रंथों का भारतीय टीवी ने जैसा बेड़ा गर्क किया है उसका अन्य कोई उदाहरण नहीं है। इतिहास को मॉडर्न बनाने के चक्कर में आजकल की घटिया टीवी सीरियलों ने सारी सीमाओं को पार कर दिया है। आजकल का एक भी शो ऐसा नहीं है जो हमारे इन धर्म ग्रंथों की गरिमा के साथ न्याय कर पाए। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। कर्ण की मृत्यु पर द्रौपदी प्रतिक्रिया क्यों देगी भला? कर्ण को द्रौपदी से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उसकी सहानुभूति भी नहीं प्राप्त हुई। दुर्योधन कम से कम द्रौपदी की घृणा को प्राप्त कर पाया, किंतु कर्ण को तो वो भी नसीब नहीं हुई। द्रौपदी एक पतिव्रता स्त्री थी, पंच कन्याओं में से एक, पर पुरुष के लिए उसके मन में तनिक भी विचार नहीं था। पंच कन्या ऐसी पतिव्रता स्त्रियां थी जिनका नाम लेने मात्र से पापों का नाश हो जाता है, किंतु आजकल के 2020 के ज़माने में हम पतिव्रत की शक्ति को भला क्या समझेंगे। ब्रह्मा पुराण में स्पष्ट वर्णित है, अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृत्य महापातक नाशक। अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा तथा मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। महाभारत में कर्ण वध के समय द्रौपदी का कोई जिक्र महर्षि वेदव्यास ने नहीं किया है। द्रौपदी का कर्ण के प्रति किसी भी प्रकार का कोई दृष्टिकोण अथवा उसकी मृत्यु पर द्रौपदी के मन में किसी भी प्रकार की सहानुभूति का वर्णन मूल महाभारत में नहीं दिया है। ये सब आजकल के साहित्यकारों एवं फिल्म निर्माताओं के बीमार दिमाग की ही उपज है, अतः इसके बारे में अधिक ना सोचें।